चलिए, तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, कंसेप्ट इसके बहुत छोटे से हैं लेकिन हाँ, बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट भी क्रिएट कर देता है। उस टॉपिक का नाम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये बोर्ड का बड़ा जाना पहचाना क्वेश्चन है। कभी कभी नीट में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में, या यूँ कह लीजिए कि ये बेस क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाते हुए इसके कंसेप्ट पे आते हैं और सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे, बिना घुमाए फिराए। ठीक है, कहाँ से इसका बेसिक कनेक्ट है, कहाँ से चीज़ें कैसे कनेक्ट है। तो सबसे बेसिक एक आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अगर ये एक वेक्टर ले रहा हूँ ए, मान लीजिए ये वेक्टर अगर मैं ए ले रहा हूँ, तो इस ए वेक्टर के लिए जो यूनिट कैप होगा, मतलब ए का जो यूनिट कैप होगा, इस वेक्टर का यूनिट कैप, गिवन वेक्टर ए का जो यूनिट कैप होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो क्या इसी तरह अगर हमारा कोई पोजीशन वेक्टर आर गिवन हो, फॉर एनी टाइप ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, अगर हमें पोजीशन वेक्टर आर पता हो आर, तो इस पोजीशन वेक्टर आर के लिए जो यूनिट कैप होगा, क्या उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। एक छोटा सा इस पर प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर की कहानी क्या होती है, मॉड वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ए के लिए ये है, वेक्टर आर के लिए ये है। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया, मान लीजिए कि आर वेक्टर है। आर वेक्टर को हम ऐसे लिख रहे हैं, एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप एंड प्लस जेड ऑफ के कैप। एक्स ऑफ आई कैप, वाई ऑफ जे कैप एंड जेड ऑफ के कैप। तो जो मॉड आर की वैल्यू होगी, इसको हम बिल्कुल डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लास 11 का कंसेप्ट है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ जेड का स्क्वायर। और यहाँ से जब आपका यूनिट वेक्टर बनेगा, तो यूनिट वेक्टर आर कैप बराबर ऊपर वाला वेक्टर सीधे लिख दीजिए, एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस ऑफ जेड के कैप, और इन सारे को डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट ऑफ उसके मॉड से, तो जो कि उसका मॉड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये था बेसिक। जिस बच्चे को इतना समझ में आ गया कि एक वेक्टर का नोटेशन क्या होता है, एक वेक्टर गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर में भी ये हमने एक प्रैक्टिस कर दिया, बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस कर लिया। अच्छा सर, हमें नहीं समझ में आया, सर हम बहुत बेस हैं, 11th हमारी गलतियों से छूट गया, 11th हमने पढ़ा ही नहीं। तो क्यों रोते हो भाई, आ जाओ देख लो। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए आपके सामने। मैं एक वैल्यू रख ले रहा हूँ कि आर वेक्टर की वैल्यू है माइनस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप और माइनस ऑफ 3k कैप। ऐसा एक वेक्टर है, माइनस ऑफ आई कैप प्लस 2j माइनस 3k कैप। तो इसका जो मॉड आर होगा, अगर मैं डायरेक्ट लगाना चाहूँ तो आप अंडर रूट लगाइए, फिर आई के बगल में जो मॉड है उसकी वैल्यू, जो उसका मैग्नीट्यूड है, तो आई के बगल में -1 है, इसका होल स्क्वायर, जे के बगल में जो डिजिट है उसका होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -3 है तो -3 का होल स्क्वायर। ऐसे कर दीजिए, आपका मॉड आ गया। भैया मॉड निकालना तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, आई का कोफिशिएंट उसका होल स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट होल स्क्वायर एंड के ऑफ कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करके तीनों ऐड कर दीजिए, और यहाँ से आपका मॉड आर की जो वैल्यू है वो क्या हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और इधर 3 का स्क्वायर 9। तो आई होप 9 1 10 प्लस 14, मॉड आर की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 14। अब हमें चाहिए आर कैप। तो आर कैप के लिए सीधा टेक्निक है, वेक्टर को लिख दो, माइनस आई कैप सीधा सीधा प्लस 2j कैप बिल्कुल डायरेक्टली सीधा और माइनस ऑफ 3k कैप। इन सारे को डिवाइड कर दीजिए किससे बेटा, अंडर रूट ऑफ 14 से। तो सभी को सेपरेट करके इंडिविजुअल फॉर्मेट में लिख दो, आंसर आ गया तुम्हारा। ये रहा तुम्हारे लिए एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी। अलग अलग करने का क्या मतलब है, -1 बाई अंडर रूट ऑफ 14 आई कैप ये हो गया, प्लस ऑफ 2 बाई अंडर रूट ऑफ 14 जे कैप, और माइनस लगा के, हाँ माइनस है, माइनस लगा के 3 ऑफ अंडर रूट 14 और ये आपका के कैप। इज इट क्लियर? दिस विल बी योर आर कैप यूनिट वेक्टर। इसी कंसेप्ट का हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में यूज़ करेंगे। आई होप चीज़ें बहुत इजी हों।
सबसे पहले हम एक स्पेस कंसीडर करेंगे और उस एक स्पेस में 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इस स्पेस में कहीं पर भी 2 पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी। बेसिक कंसेप्ट फिजिक्स में गिवन होगा बेटा फॉर द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। जो ये पहला पॉइंट है, जो ये फर्स्ट पॉइंट है, मतलब जिसको आप बी कह रहे हो, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और ये जो आपका दूसरा पोजीशन वेक्टर है ये हमारा r2 है। 2 पॉइंट हमने कंसीडर किया है, 2 पॉइंट हमने बिल्कुल बेसिक कंसीडर किया है, जो कि r1 और r2 वेक्टर के अक्रॉस हमने लिंक किया। अब यहाँ पे 2 चार्ज कंसीडर कर लीजिए, एक ये q1 है और एक हमारा q2 है। इस Q1 Q2 के अक्रॉस कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, डेफिनेटली, बिल्कुल श्योर है, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो हम अपने कंसेप्ट को अंडरस्टूड बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले से प्री डिसाइड कर ले रहे हैं कि हम लोग जो फोर्स निकालेंगे वो 1 का 2 पर निकालेंगे, मतलब 1 का फोर्स 2 पर। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले रिस्पेक्टिव में डिसाइड कर देना है फोर्स 1,2। फोर्स फाइंड आउट करेंगे 1,2 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल सेकेंड बाई चार्ज पार्टिकल 1। माने पहले वाले चार्ज ने, फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल चार्ज ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया, F(1,2). और जब आप F(1) से 2 डिसाइड करेंगे, मतलब F(1,2), तो इस केस में आने वाला पोजीशन वेक्टर भी हमें क्या चाहिए, r1,2। और r12 निकालने का बहुत इजी कंसेप्ट है, बाद वाला पोजीशन वेक्टर माने माइनस पहले वाला। तो हम 1 से 2 डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं वो 1 से 2, ये रहा वेक्टर, मैंने वाइट कलर से जो वेक्टर बनाया है ये हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, डार्क वाइट से, ठीक है, आपके सामने। तो 1 वाले ने 2 पर जो फोर्स लगाया दैट इज F(1,2), फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाई 1। तो इसके लिए r12 चाहिए और r1,2 को फिजिक्स में लिखना सिखाया जाता है। r12 को लिखने का तरीका r2 माइनस r1 वेक्टर, r2 माइनस r1 वेक्टर। बस इतने से आपका कूलॉम्स लॉ पूरा बन जाएगा। देखिए कैसे, इतने से आपका पूरा कूलॉम्स लॉ बन जाएगा। आइए फटाक से बनाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मॉड ऑफ Q1 और मॉड ऑफ Q2 के। ये सेम उसी तरह इक्वेशन है। दूसरा हमने पढ़ा था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, मतलब आप पढ़ते हैं ना 1/r का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा r है, जो यहाँ पे हम r कंसीडर कर रहे हैं वो 1/r(1,2) है, इसका मॉड है और ओवरऑल ये स्क्वायर है। तो इक्वेशन नंबर 2 स्क्वायर है, r(1,2) का इस वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर है। अब दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो एक प्रॉब्लम और उठेगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। इन दोनों के मिलाने से तो इक्वेशन बन जाएगा F(Q1 Q2), यहाँ से आपका जो 1/r² होता है, इस r को हमने एक तरह से डिस्प्लेस कर दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ 1,2 के फॉर्म में। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि r(1,2) की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, r(1,2) की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा r2 माइनस r1 करके, और r2 माइनस r1 की मॉड भी आप निकाल लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि 1 से 2 का जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये कैसे दिखाएं। कहने का सेंस कि इस कंसेप्ट में जो आप ये फिगर पढ़ रहे हैं, इस कंसेप्ट में फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q2 बाई Q1, ये कैसे इंडिकेट करें। तो इसके डायरेक्शन को यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर n कैप कह दे रहे हैं, या फिर आप r कैप कह लो, एक पल के लिए r कैप, ठीक है, चलो r कैप कह लो। ये जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q2 बाई Q1, इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम r कैप की बात कर रहे हैं। और ये r कैप कैसे हम बताएंगे, r कैप ऐसे समझेंगे कि r(1,2) मतलब 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ जो वेक्टर है इसका हम क्या निकालेंगे, कैप।
तो ये हमारा इंडिकेशन है। अब R12 को निकालने का तरीका क्या है, आइए थोड़ा सा इसको नोट करते चलना बेटा। एक छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इसको ऊपर स्लाइड करके आगे बढ़ें। ठीक है, इसको ऊपर स्लाइड करके आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। R ऑफ 1, 2 को जो निकालने का तरीका अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, R ऑफ 1, 2 को निकालने का तरीका, आप क्या करिए, वेक्टर ऑफ 1, 2 निकाल दो 1, 2 और इसी के मॉड R ऑफ 1, 2 से डिवाइड कर दो, बस हो गया, फिनिश। हो गया, सिंपल। ठीक है, R ऑफ 1, 2 हमें चाहिए, हमें डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, कैप चाहिए। R ऑफ 1, 2 निकालना है तो उस वेक्टर को लिखो, ये रहा वेक्टर। आप उस वेक्टर को नोट करिए जो R से 1, 2 को दिखा रहा है, R12, और उसी के मॉड से डिवाइड कर दीजिए। तो R12 की वैल्यू यहाँ रख दो और इसके मॉड से यहाँ डिसाइड कर दो। अब फाइनली जो इसका एक्सप्रेशन मिलेगा, थोड़ा अच्छे से आप देख लीजिए, जो आपके लिए फाइनल एक्सप्रेशन होने वाला है, ये जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन होने वाला है, देख लीजिए। यहाँ से जो हम फाइनल एक्सप्रेशन करेंगे, क्या बेसिक कंसेप्ट, R1 R2 पोजीशन वेक्टर 1 से 2 पर फोर्स निकालना है, F ऑफ 1, 2। F ऑफ 1, 2 की बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर 1, 2 होगा। और R ऑफ 1, 2 को लिखने का तरीका ये है, ये देखिए, R ऑफ 1, 2 को लिखने का तरीका ये है, बाद वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पहला वाला पोजीशन वेक्टर। और उसका हमने कैप भी निकाल लिया, ये देखिए, यहाँ पे हमने कैप तक निकालना सीख लिया। कैप कैसे निकालते हैं, जो कैप वेक्टर चाहिए उसके वेक्टर को लिख दो और उसके मॉड से डिवाइड कर दो। अब फाइनली हम इस पे कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन पे, सबसे इंपॉर्टेंट इसके कंक्लूजन पे आते हैं। देखो कैसे चीज़ें हम फिनिश करेंगे, बिल्कुल प्यार से आप यहाँ पे लिख दीजिए, फोर्स प्रपोर्शनल टू Q1। अच्छा एक मिनट, इन दोनों को कंबाइंड करके सीधा लिखे ना, क्या बार बार प्रपोर्शनलिटी लगाना। चलो, F इक्वल टू K, और ये हो गया Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट। ठीक है, पहले R का मॉड लिखो, तो R का मॉड मतलब R ऑफ 1, 2, यही है मॉड, R ऑफ 1, 2 यही तो है मॉड, इसका होल स्क्वायर 2 बार, और बगल में लिख दो R कैप, समझने के लिए R कैप, ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन R कैप, याद करिए 1 से 2 वाला, यही मैं कह रहा हूँ R कैप, ये देखो लो R कैप, तो यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसको हम अगले स्टेप में फिर से लिखेंगे, अगले स्टेप में हम फिर से लिखेंगे, कैसे, चलो देखो, K Q1 Q2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब R कैप की जब बारी आएगी, R कैप की बारी आएगी, तो R कैप को कैसे लिखते हैं, R ऑफ 1, 2 वेक्टर, ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई में, और इसके मॉड से जब आप डिवाइड करेंगे, मॉड ऑफ R12, ये मॉड ऑफ R12, और पहले से है 2 बार, R ऑफ 1, 2 का जो मॉड है ये पहले से 2 बार है। तो आप देखिए जरा, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर 1, ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक। तो इसी को किताबें डायरेक्ट एक्सप्रेस कर देती हैं, F इज इक्वल टू K Q1 का मॉड Q2 का मॉड, और यहाँ पे R कौन सा, 1, 2, R ऑफ 1, 2, 1 से 2 वेक्टर जो है, R ऑफ 1 से 2, और डिवाइड कर दीजिए, ये मिल करके मॉड R का क्यूब कह दो। ध्यान से देखो, मॉड R का क्यूब कहो तो भी सही है, या फिर आप मॉड R जो है वो मॉड R का क्यूब कहो तो भी सही है, नहीं तो फिर R ऑफ 1, 2 के वेक्टर का मॉड का होल क्यूब, ये आपका फिनिश, एकदम परफेक्ट सही है, बिल्कुल प्रॉपर सही है। ठीक है, और ये F कहाँ से कहाँ का, 1, 2 का, ये F कहाँ से कहाँ का, 1, 2 का, क्योंकि आप शुरू में देख लीजिए, F12 का मतलब R12, ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अभी फिनिश नहीं हुआ है, लिखने का एक्सप्रेशन सिखा रहा था, जरा अच्छे समझिएगा, हम लिखने का तरीका सिखा रहे थे। अब इसको फिनिश करने के लिए अगर हमने F ऑफ 1, 2 पढ़ा है तो इसी का अपोजिट कर दीजिए, इसी का अपोजिट कर दीजिए, मतलब इस फ्री स्पेस में
पहले वाले ने दूसरे पे फोर्स ऐसे लगाया R12, याद करिए ऐसे ही तो फिगर है हमारे में, ये R1 था, ये R2 है, सारे पोजीशन वेक्टर ऐसे ही तो है, ठीक। तो जब आप R12 निकाल रहे हैं, R12, तो ये इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, f ऑफ 1, 2 करके हम फाइंड आउट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 जो पीछे आया है। अब हम R ऑफ 21 अगर निकालना चाहें, R ऑफ 21, 2, 1, तो सारी चीजें वही रहेंगे, बस फोर्स उलट जाएगा। 2, 1 सारे इक्वेशन वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा, केवल दो बातें बदलेंगी। जब आप 2 से 1 पे मूव करेंगे, व्हेन यू आर फाइंडिंग द वैल्यू फ्रॉम 2 to 1 दिस, तो ये पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन बदल जाएगा, बस पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन बदल जाएगा, एक्सप्रेशन। और जब इधर से इधर जाओगे तो यही है R ऑफ 21, मॉड वही रहना है, सब कुछ वही रहना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो f ऑफ 2, 1 होगा, ये बिल्कुल बराबर होगा किसके, किसके, k टाइम्स Q1 Q2 तक, ठीक है चीज़ें, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन यहाँ जो आप R लिखोगे वो क्या लिखोगे, 2, 1 का वेक्टर, और इसको डिवाइड कर दोगे R ऑफ 2, 1 के मॉड का होल क्यूब, बस ये रहा। और ये दोनों एक दूसरे के नेचर में अपोजिट हैं। अगर बाई वेक्टर डायरेक्शन देखो, बाई वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है, देखो आप अच्छे समझिएगा, ये हमने दूसरी इक्वेशन बना दी, अरे सॉरी, ये हमने दूसरी इक्वेशन बना दी, और इसके पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है ही है, ये देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ही है ऑलरेडी। तो दोनों को जब आप प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे, दोनों को प्रॉपरली आप कंपैरिजन करेंगे, तो ये दिखेगा कि f ऑफ 1, 2, मतलब 1 ने जो 2 पे लगाया, ये बिल्कुल बराबर है वेक्टर के रूप में। जरा सुनना, f ऑफ 1, 2 बिल्कुल इक्वल है, लेकिन नेगेटिव ऑफ f ऑफ 2, 1, क्यों? क्योंकि बाई मैग्नीट्यूड कूलॉम्स लॉ में फोर्स तो बराबर होते हैं, बट डायरेक्शन अपोजिट वेक्टर है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, बाई मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। ये देखो f ऑफ 1, 2, इसका मॉड बिल्कुल बराबर है किसके, f ऑफ 2, 1 के, बाई मॉड वाइज बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं। तो ये ऊपर वाला जो टर्म है, ये डायरेक्शन वाइज, इसी को कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये क्या है बेटा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, डायरेक्शन वाइज क्या है, अपोजिट है ये। तो इसी से हमारा कहलाता है कि दोनों वेक्टर जो आपस में होंगे वो मतलब अपोजिट हैं। दिस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वेक्टर, और माइनस इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारा एक बेसिक जनरल प्रिंसिपल था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को लिखने का। अब और आसान तरीका एक बता दे, बिल्कुल आखिरी मेथड, इसको कहते हैं ट्रिकी मेथड, ठीक है, इसको ट्रिकी मेथड कहेंगे। बिल्कुल ट्रिकी वे में कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका भी एक रास्ता है। देखिए, आप बिल्कुल जेंटली जैसे मानते हैं वैसे ही सब कुछ मानिए। ये है R1 वेक्टर जैसे क्वेश्चन में गिवन था, ये है हमारा R2 वेक्टर, ठीक है। सिंपली बस एक बात याद रखना, 1 से 2 की बात हो रही है, देखो बाई वेक्टर मैंने दिखा दिया, ये जो हमने ग्रीन कलर से लिखा है वो 1, क्या है 2, तो इसको फर्स्टली फाइंड आउट कर लो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये आपको गिवन होगा R1 R2, ये गिवन होगा, ठीक है। R ऑफ 1, 2 निकाल लो, तो R1, 2 निकालने का क्या तरीका है कि आप सबसे पहले R2 का पोजीशन वेक्टर में से R1 का पोजीशन वेक्टर सब्सट्रैक्ट कर लो। अब जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो इसी लगे हाथ इसका मॉड भी निकाल दो, माने R2 माइनस R1 का मॉड भी निकाल लो, ठीक है। तो R2 ये 1, 2, इसका हमें मॉड चाहिए, 1, 2 का मॉड, तो ये कैसे लिखोगे, मॉड लगा के R2 माइनस R1, बात वही है। आप देख लो, R12 माने R2 माइनस R1,
R12 मतलब R2 माइनस R1 का मॉड, यहाँ पे मॉड निकाल रहे हैं, वहाँ पे वेक्टर निकाल रहे हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है अभी भी आई जे के, ये वेक्टर फॉर्म है आई जे के, क्योंकि R2 में से R1 सब्सट्रैक्ट करोगे आई जे के मिलना तय है, और ये जो है ये गारंटी है डिजिट होगा, ये 100% है डिजिट होगा, या फिर ये एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, पक्की बात है, दिस इज आवर न्यूमेरिकल वैल्यू। अब फटाक से क्या करिए, बस फोर्स की जगह पे रख दीजिए, कैसे, के की वैल्यू पता होता है, Q1 और Q2 पता होता है, जो ये मॉड R है, माने ये जो लिख रहा है ना मॉड ऑफ R2 माइनस R1, तो इस मॉड ऑफ R2 माइनस R1 की जो वैल्यू है इसको क्यूब कर दो और R2 माइनस R1 को बिल्कुल सीधा लिख दो, एज इट इज छाप दीजिए, बिल्कुल एज इट इज, थोड़ा सा भी ना इफ ना बट, बिल्कुल डायरेक्ट एज इट इज। तो वो जो वेक्टर होगा R2 माइनस R1 सब्सट्रैक्ट करने के बाद वो आपका ये भी कहलाएगा कूलॉम्स वेक्टर फॉर्म 1,2। लीजिए, ये भी आपका सही तरीका लगाने का कि सीधा सीधा R2 माइनस R1 का क्यूबिक कर दो और R2 माइनस R1 को न्यूमरेटर में लिख दो, बाकी सब तो सेम हम पढ़े बैठे हैं, बाकी सब बेसिक कंसेप्ट तो अपना क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका f(1,2) है, बिल्कुल क्लियर, ये न्यूमेरिकल वे है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को, ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कुछ किताबें लिख देंगे तो वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। बस, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा टॉपिक, हमने 2 टॉपिक कवर किया प्रीवियस क्लासेस और इस क्लासेस में। सबसे पहले हमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ और फिर हमने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। थैंक यू सो मच। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं वहाँ पे स्टार्ट होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की कहानी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। बस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।